मानस श्रृंखला में आज का विषय विवाह भाग 1। विवाह स्त्री और पुरुष का युगल रूप में जीवन यापन करने की सामाजिक व्यवस्था है। सभ्यता के पूर्ववर्ती काल में यह व्यवस्था अन्य रूप में थी। विशेषता ये थी कि स्त्री को प्रजा की अरणी रूप में माना जाता था। अन्य प्राणियों की तरह मानव भी स्वच्छंद था। कहते हैं उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ने विवाह की संस्था का श्री गणेश किया था। उसके मन की पीड़ा ये थी कि पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी स्त्री का चयन कर सकता है, किंतु संतान को मात्र सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। एक पुरुष के साथ एक स्त्री की जीवन पर्यंत रहने की व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे समय के साथ विवाह की संस्था ने अनेक स्वरूप धारण कर लिए। शुरू में स्त्री पुरुष सृष्टि के पंच महाभूतों में से किसी की भी साक्षी से विवाह कर लेते थे। वास्तव में इसमें अग्नि की साक्षी ही प्रधान दिखाई पड़ती है। मंदिर और गिरजाघरों में भी विवाह होते हैं। इस कारण संतान को पहचान मिलने लग गई। समय के साथ विभिन्न कानून बने और संतान तक इनका लाभ भी पहुंचने लगा। विवाह करने और उम्र भर साथ बनाए रखने में बड़ा अंतर है। साथ ही क्यों उम्र भर एक दूसरे के साथ जुड़ाव भी बना रहे, ये भी आवश्यक है। जुड़ाव की शुरुआत शरीर से होती है और लक्ष्य संतान प्राप्ति। कौन दो प्राणी जुड़ेंगे, इसके पीछे होता है ऋणानुबंध। शरीर के प्रति आकर्षण बना रहे, इसके लिए विवाह के तुरंत बाद स्त्री पति के साथ नहीं जाती थी और गोने की प्रतीक्षा करती थी। इसका कारण स्पष्ट था कि वह कन्या पुरुष संसर्ग को सहन करने में समर्थ नहीं हो पाती थी। उस समय कन्या की विवाह की अवस्था अधिकतम 14 वर्ष मानी जाती थी। इसीलिए परिपाक रूप आयु प्राप्त हो जाने की प्रतीक्षा में द्विरागमन रूप गौना होता था। इस अवधि में दोनों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलता था। जीवन के सपने देखने की भूमिका बनती थी और एक तीव्र उत्कंठा मन में पैदा होती थी मिलने की। वह उत्कंठा अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आज ठीक इसके विपरीत होता है। शादी से पूर्व सपने देखने का समय ही नहीं मिलता, जबकि यही तो मिठास के दिन होते हैं और भावी मिठास को बढ़ाते हैं। भावी जीवन साथी की अपेक्षाओं और उसके प्रति जागृत अनेकानेक आशंकाओं से भरे मन को समय भी चाहिए। वैसे भी समय के साथ शरीर का आकर्षण कम होता जाता है। बिना प्रयास ही कुछ मिलता रहता है तो भी आकर्षण कम हो जाता है। ये मानव स्वभाव है। रोमांच तो कुछ कर पाने में ही बना रहता है। आकर्षण के इस काल में यदि दोनों मन से जुड़ सके तो काम ठीक बैठ जाता है। प्रतीक्षा के क्षण ही मन के जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मन के सपनों का वास्तविक रूप एक मंत्र में बताया गया है। नवो नवो भवति जाय मानस तन धीरास कवये उन्नयंती। अर्थात मन का लक्षण है नवीनता को पकड़ना। उस नवीनता को पकड़ने के लिए मन नए नए जन्म लेता प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत में तो कहा है कि युवक युवती के सम्मिलन से पूर्व जो आपस में मिलने के आलाप करने आदि के भाव चित्त में उदित होते रहते हैं, सम्मिलन नहीं होने की अवस्था तक जीव में ईश्वरीय स्नेह ही रहता है, जिसको प्रेम कहते हैं। सम्मिलन हो जाने पर वह नवीनता समाप्त हो जाती है। विवाह का जो एक नया भाव जीवन में आता है, वह कुछ काल के अनंतर ही सामान्य अवस्था में आ जाता है। विवाह तो प्रकृति के अदृश्य भाव में ही हो जाते हैं अथवा 7 जन्मों का बंधन है, ऐसा कहा जाता है। इसका कारण है ऋणों का रिश्ता। व्यक्ति की पितृ मुक्ति भी 7 जन्म के बाद ही होती है। ऋणानुबंध ही तय करता है कि कौन पति पत्नी बनेंगे, कितने समय साथ रहेंगे और कौन अन्य जीव के साथ विवाहेतर संबंध स्थापित करेंगे। पिछले जन्म में जिन जिन जीवों के साथ दैहिक संबंध रहे थे, उनको इस जन्म में भी
देखते ही पिछली ग्रंथियां खुलने लगती है, आकर्षण जाग उठता है। यही तो नए कर्म बंधनों का स्वरूप है। विवाह संस्था हमारी मदद करती है कि इन बंधनों से मुक्त हो सकें। एक दबाव बना रहता है समाज में प्रतिष्ठा का। कई बार देखने में आता है कि एक साथी जल्दी चल देता है और दूसरा साथी चुन लिया जाता है। ये भी ऋणानुबंध ही है। व्यवहार जगत में पहले साथी को भूल पाना और नहीं भूल पाना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। दोनों के साथ समान मुक्त हृदय से स्नेह कर पाना, सहजता से जी पाना भी कठिन कार्य होता है। पहले बंधन और दूसरे बंधन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पहला बंधन मन के धरातल का होता है, दूसरा वैचारिक धरातल पर ही अटक जाता है। भौतिक जीवन की आवश्यकताएं इनका निमित्त बनती है। विवाहेतर संबंध अथवा विवाह पूर्व के संबंध सृष्टि में दृष्टिगत होते रहते हैं। पश्चिमी देशों में विवाह संस्था ही टूट चुकी है। केवल भोग का ही परिदृश्य देखा जाता है। शास्त्रों में तो पश्चिम को भोग भूमि ही कहा जाता है। भारत को ही कर्म भूमि माना गया है, जहां ज्ञान और विवेकपूर्ण व्यवहार से व्यक्ति जीने का प्रयास करता है। व्यवधान भी आते हैं, उनका समाधान भी होता है। व्यक्ति उनको जीवन का अंग मानकर चलता है। आचार की स्वच्छंदता का समाज में आज कोई स्थान नहीं है। मनुष्य जीवन को दुर्लभ मानकर अनेक संस्कारों के परिवेश में व्यक्ति जीवन में सुख तलाशता रहता है। आत्मदर्शन और अध्यात्म का भाव यदा कदा उसके मन में बना रहता है। इसी कारण वह अनेक आकर्षणों पर नियंत्रण कर पाता है। इसके बाद भी जीवन में अनेक प्रकार के संबंध बनते बिगड़ते हैं। संयुक्त परिवार दूसरा नियंत्रण है। उसकी संस्कार प्रधान भूमिका और मर्यादाएं हैं जो व्यक्ति को कदम कदम पर गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। आज फिर हम पश्चिम की ओर भागने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। हम भी बंधने को तैयार नहीं हैं। खुली हवा का सुख भोगना चाहते हैं। सृष्टि प्रदत्त मूल गुणों को चुनौती देने का दुस्साहस भी करते हैं। इसकी कीमत भी चुकाते हैं, किंतु तब तक देर हो चुकी होती है। जीवन में जहां जहां योग होता है वहां वहां मन का अंश भी खंडित होता है। उस खंडित मन से पूर्ण मनोयोग कैसे प्राप्त होगा? विवाह के बाद भी मन पूरा नहीं जुड़ पाएगा। या तो मन आशंकाओं से भरा रहेगा अथवा नए संबंधों की तलाश बनी रहेगी। पुरुष प्रधान सृष्टि में उत्पत्ति का मूल पुरुष है। बीज से पेड़ बनता है, भूमि, खाद, पानी मात्र से नहीं। दोनों की भूमिका एक नहीं हो सकती। पुरुष केंद्र में रहता है, स्त्री परिधि बनती है। पुरुष को केंद्र में बनाए रखना है तो वह तालमेल भी बिठाती है। पुरुष महत्वाकांक्षी है, विस्तारवादी है और स्त्री संकुचनवाद का प्रतिनिधित्व करती है। माया स्वरूपिणी है, उसकी ये प्रकृति प्रदत्त भूमिका है। हम देख सकते हैं कि पश्चिम ने इस भूमिका को चुनौती दी और आज हर नारी एक विकट परिस्थिति में खड़ी है, भोग की वस्तु बन गई है। पुरुष भी लंबे काल तक उसके साथ बंधने को तैयार नहीं है। नई पीढ़ी ने तो शादी की संस्था को भी ठुकरा दिया है। विवाह पूर्व लड़कियों का मां बन जाना आम बात दिखाई देती है। उन समाजों की आज ये बड़ी चिंता है। ऐसी लड़कियां अथवा लड़के शादी के बाद कितना सुख भोग पाते हैं? उनका मन तो पहले ही बिखर चुका है। कई शादियों के बाद भी उनको वह सुख नहीं मिल सकता जो भारतीय पति पत्नी को मिलता है। एक होकर जीने की लालसा, सुख दुख को बांटकर चलने की इच्छा यहां सदा बनी रहती है। जीवन में एक मिठास होती है, इसके स्थायी रहने की चाह भी बनी रहती है। भारत में विवाह व्यक्तिगत नहीं होकर एक सामाजिक संस्था है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि विवाह तथा एक स्तोत्रामणि नाम के विशेष यज्ञ में सुरापान का विधान है। इसका अर्थ बताया गया है कि काम वेग में
किसी भी यथेच्छ स्त्री के साथ पाशविक बर्ताव न होने लगे, इसलिए एक पत्नी रूप विवाह प्रथा का समाज में प्रवर्तन हुआ है। सौत्रामणि जैसे अति विशिष्ट यज्ञ कोई महासमर्थ मनुष्य जीवन में एक ही बार संपादित कर सकता है, और उसमें किया हुआ यज्ञ शेष रूप एक दिन का सुरापान किसी आदमी के जीवन को नहीं बिगाड़ सकता। मद्यपान समाज में सामान्य रूप से प्रचलित न हो जाए, इसलिए सौत्रामणि यज्ञ में ग्रहण करने की प्रथा बताई गई है, उसका विधान नहीं है। नवयुगल की सामाजिक भूमिका भी होती है, संतान प्राप्ति उसका धर्म है। इसी प्रकार वानप्रस्थ में समाज के लिए कार्य करना भी उसका धर्म है। वह अपनी संतान को भी समाज व्यवस्था से जोड़ता है। उसके मन में यह डर कभी नहीं रहता कि उसका साथी उसे छोड़ देगा या देगी, किंतु पश्चिम में लोग इसी डर से साथ चलते हैं तथा दिखावे करते रहते हैं। हमारे यहां मन की बात मुंह से नहीं कही जाती, उसे व्यवहार से समझा जाता है। तुलसीदास कहते हैं, पिय हिय की सिय जाननहारी। पश्चिम में तो बेटे को भी आई लव यू कहना पड़ता है, तभी बेटा मानता है कि मां उसे सचमुच प्यार करती है। अभिव्यक्ति की शब्द रूप में इतनी स्पष्टता मनोभावों की कमजोरी का लक्षण है। विवाह एक शक्ति संस्था है, जीवन की पूर्णता है, योषा वृषा आधारित संस्था है, सृष्टि विस्तार की संस्था है। वह कमजोर तो हो ही नहीं सकती। विवाह बंधन होकर भी बंधन मुक्त होने का मार्ग है। एक दूसरे को समझने की जरूरत नहीं, किसी में दोष ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर एक शर्त पर लेना है तो हाजिर है दिल ले लो, रंजिश ना हो, फरेब ना हो, इम्तिहान ना हो। दो का एक हो जाने की संस्था है, एक और एक 11 होने की यहां जरूरत नहीं। एक दूसरे में समा जाने का भाव चाहिए। आमतौर पर देखा गया है कि किसी न किसी का अहंकार दूसरे पर छाया रहता है, जिससे मिठास घटती है। मन का रिश्ता है, मनों का एक हो जाना ही इसकी पूर्णता है। स्वयं के बजाय जीवन साथी की चिंता करना इसका सरल उपाय है। इसी से सहिष्णुता बढ़ती है, माधुर्य स्नेह आदि आनंददायक होते हैं। उम्र के साथ जैसे जैसे शरीर का आकर्षण घटता है, एक अनदेखी शक्ति की ओर विश्वास पूर्वक मुड़ जाना जीवन में नई शक्ति का संचार करता है। किसी अन्य की तलाश तो कमजोरी का लक्षण है, झूठा अहंकार है। मानव देह दुर्लभ है, इसका उपयोग भी विवेक से होना चाहिए, पशु के समान नहीं। शरीर साधन है, ये पवित्र होगा तभी साध्य तक पहुंचा जा सकता है। मन भी अमर है, जब दोनों पक्षों के मन एक होंगे तभी तो अगले जन्म तक वे साथ चल सकते हैं। और अंत में ओशो के शब्दों में, पानी जैसी स्त्री पाकर भी जो अंतर्मुखी न हो और अन्य स्त्रियों की ओर भागे, उसका कल्याण तो अनेक जन्मों में भी नहीं हो सकता। 7 जन्म साथ रहकर भी